नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और वक्त तो चला है बड़ी खबरों का। तो चीन ने भारत से चावल का आयात शुरू किया तो भाव भी बढ़ने लगे हैं। 3 दिन में ही सभी क्वालिटियों के चावल में 5 रुपए प्रति किलो तक का इजाफा हुआ है। कारोबारी अभी और भाव बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं। चीन जहां दुनिया में चावल का सबसे ज्यादा आयात करने वाला देश है, वहीं भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। चीन से सौदा फाइनल होने की जानकारी सामने आने के बाद से चावल के भाव बढ़ने शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव अब तक शुरू नहीं हो पाया है। जिले के 89 खरीदी केंद्रों में 4,95,000 क्विंटल धान की खरीदी कर ली गई है। सोसाइटियों में बफर स्टॉक लिमिट में धान का उठाव होना है, लेकिन सभी सोसाइटियों में बफर लिमिट से 1,500 से 2,000 क्विंटल अधिक खरीदी कर ली गई है। अब धान रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी है। इस कारण यहां 2,000 क्विंटल से अधिक धान रखा जा सकता है। इसी सप्ताह धान का उठाव नहीं हो पाया तो धान के बोरे जमीन पर रखने की स्थिति बन जाएगी। साथ ही खरीदी भी कम करनी पड़ेगी। इससे किसानों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। झारखंड के गिरिडीह में डुमरी प्रखंड में सरकारी स्तर पर किसानों से अब तक धान की खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। यहां 3 पैक्सों में धान का क्रय किया जाना है। धान की कटाई जोर शोर से शुरू हो गई है, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,868 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, लेकिन फिलहाल 1,200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ही धान खरीदी हो पा रही है। ऐसे में किसान विवश होकर बिचौलियों के कहे अनुसार दाम पर धान बेच रहे हैं। एमपी के धार जिले में लहसुन के बंपर उत्पादन और ऊंचे दाम ने न सिर्फ किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान की है, बल्कि उनके रहन सहन में भी परिवर्तन की बयार दिखाई पड़ रही है। कोरोना संक्रमण में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में औषधीय गुण के रूप में भी इसका उपयोग होने से मांग बढ़ी है। यही कारण है कि इस बार किसानों ने लहसुन की रिकॉर्ड तोड़ बोवनी की है। एमपी के शाजापुर शहर की कृषि उपज मंडी में सिर्फ सोयाबीन और गेहूं ही बिक्री के लिए आए, जबकि चने सहित अन्य उपज की आवक शून्य रही। सोयाबीन के दाम 4301 रुपए क्विंटल तक रहे। इस बार सोयाबीन फसल का बीमारियों एवं कीट व्याधि के चलते उत्पादन प्रभावित हुआ था, लेकिन बावजूद इसके आवक लगातार चल रही है। आवक में उतार चढ़ाव का भी दौर रहता है। हालांकि आवक काफी कम रही। मंडी में 632 क्विंटल सोयाबीन बिक्री के लिए आई, जिसके दाम 3600 रुपए से लेकर 4301 रुपए क्विंटल तक रहे। भोपाल में एक समय में 40 से 50 रुपए किलो बिकने वाला आलू अब 20 रुपए किलो पर आ चुका है। वहीं मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों से प्याज के पुराने स्टॉक को हटाया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश में पहले की अपेक्षा प्याज 10 रुपए सस्ता बिक रही है। आलू के सस्ता होने का मुख्य कारण पश्चिम बंगाल से हो रही सप्लाई को बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किसानों के समर्थन में भारत बंद का असर सब्जियों पर पड़ा है। मंडी में सब्जियों की आवक कम रही, इससे आलू और बैगन के रेट चढ़ गए। थोक मूल्य में वृद्धि होने से फुटकर कीमत में भी तेजी आ गई। फुटकर में 25 से 30 रुपए किलो बिकने वाला आलू 40 रुपए में बिका। मुंडेरा मंडी में नई आलू कानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी और यमुनानगर से आ रहा है, लेकिन बंदी घोषित होने से आलू की आवक में करीब 15 से 20% की कमी आई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सर्दी में गरीबों का मेवा कहे जाने वाले मूंगफली के दाम बेलगाम हो गए हैं। आवक कम और मांग ज्यादा होने की वजह से बिक्री खपत का समीकरण बिगड़ चुका है। पिछले साल नवंबर से दिसंबर में मूंगफली 120 रुपए से लेकर 140 रुपए किलो थी, जो अब 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। कारोबारियों की माने तो तेल के लिए होने वाली मूंगफली की मांग के कारण कीमत में गिरावट के आसार कम ही है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में तापमान गिरने के कारण दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ रही है, जिसके चलते दिल्ली वासियों ने काजू बादाम खाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में ड्राई फ्रूट्स के थोक बाजार खारी बावली में इनकी मांग काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। किसान आंदोलन के समर्थन में बुलाए गए भारत बंद का दिल्ली की आजादपुर मंडी पर खासा असर देखने को मिल रहा है। हालत यह है कि आम दिनों की तुलना में आवक 10% से भी कम नजर आ रही है। वजह यही है कि एक तो आजादपुर मंडी समिति ने बंद का समर्थन किया और दूसरा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और किसानों के विरोध के चलते सामान पहले से ही मंडी में कम पहुंच रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।